गौठान योजना को ठेंगा दिखाता हुआ चिरमिरी नगर पालिक निगम 2 दिन का भी पशुओं को खिलाने के लिए चारा नहीं। गौठान में सर क्या सुविधा पूछिए, क्या वहाँ है क्या? मैं ये पूछता हूँ कि वहाँ है क्या? 4 नांद बन गई हैं, चारा की सुविधा नहीं है, 10 जानवर बांधने की जगह नहीं है, कोई कर्मचारी वहाँ है नहीं। कितने दिन वहाँ चारा खिलाएंगे बताइए? 50-60 गाय मेरे पास हैं, तो 50-60 गाय को 2 दिन का वहाँ चारा नहीं है, उसके बाद क्या करेंगे वहाँ? तो कोई सुविधा होनी चाहिए। बहुत बड़ा एरिया है, अच्छा खासा चारा लगाना चाहिए, इस चारा को बेचना चाहिए। बोले 5 रुपए किलो बेचेंगे, हम 5 रुपए किलो खरीदने को तैयार हैं, लेकिन उसको काट करके दीजिए। अब ऐसे डंठल कौन खिलाएगा उसको? अब फिर घर घर 5,000-6,000 की मशीन आएगी हाथ वाली, उसको लाए घर घर लाए। तो भाई आप कतर के वहीं हमसे 5 रुपए किलो तौल के दीजिए, हम तौल के लेने को तैयार है। भूसा खरीदते हैं तो हम कर सकते हैं, लेकिन वो सुविधा होनी चाहिए। अब डंठल बोलते हैं लेके जाओ, डंठल क्या करेंगे हम बताइए? तो गौठान में कोई सुविधाएं नहीं, प्रोपोगंडा है और कुछ नहीं है। 10 जानवर की बांधने की सुविधाएं नहीं है, तो ये है। और सरकार का इसमें कोई वो नहीं है। सरकार बहुत अच्छा काम की है, बहुत अच्छा पहल की है, लेकिन गौठान तो यहाँ एकदम फ्लॉप है। गौठान में कुछ नहीं। अच्छा बोलो भी कि यार जो बेकार की गाय है इनको बांधो, इनकी व्यवस्था करो, कम से कम इनको चारा मिले, गौठान बना हुआ है। तो बोलते हैं कोई करने वाला नहीं है, कौन करेगा? कहाँ कहाँ आप गए थे शिकायत करने इसकी? शिकायत हम सर नगर निगम में किए और वहाँ कलेक्टर ऑफिस में एक एप्लीकेशन दे के आए हैं, लेकिन कोई सुनवाई गोबर की भी नहीं हुई। उसके बाद आप छत्तीसगढ़ के खजाने में मवेशियों को खिलाने के लिए चारा की व्यवस्था तक नहीं, और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की भावी योजना के तहत गौठान को ठेंगा दिखाता हुआ 25-30 जानवर। ये जो आप गाय को गौठान में क्यों नहीं ले जाते, क्या समस्या है? गौठान में तो ताला लगा रहता है, गौठान में कोई सुविधा है नहीं। वहाँ पर 100 जानवर रखने का जगह नहीं है, तो वहाँ पर यहाँ पर कम से कम 5 लाख गाय भैंसी सब रखे हैं, कहाँ रखेंगे? तो जानवर वहाँ पे क्या क्या सुविधाएं चाहिए आप लोग को? जो सरकार पानी की सुविधा चाहिए, चारा सरकार की तरफ से होना चाहिए, जो उसका मूल्य लगता है वो हम लोग देने के लिए तैयार हैं। जो नगर निगम का रूल है उसको हम लोग देने के लिए तैयार है। वहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, तो वहाँ पर जानवर ले जाकर क्या करेंगे? अपने जानवर को जंगल में हम लोग चराते हैं। चिरमिरी निगम क्षेत्र अंतर्गत 3 गौठान बनाए हुए हैं, 3 गौठान स्वीकृत है, जिसमें से अभी 2 गौठानों में गोधन न्याय योजना के अंतर्गत कार्य चल रहा है। और हमारी जो एमसीसी की महिलाएं हैं वो गोबर से खाद, वर्मी खाद और कंपोस्ट खाद बनाने का काम, और इसके अलावा गोकास्ट और अन्य जो है छोटी छोटी सामग्रियाँ जैसे सीजनल दिए वगैरह, अगरबत्ती वगैरह बनाने का काम करती हैं। क्या अभी मवेशी वहाँ पे रखे जा रहे हैं, आते हैं वहाँ पे गौपालक लोग लेके आते हैं कि नहीं लाते वहाँ पे? अभी तो फिलहाल नहीं आ रहे हैं, और गौपालकों को हमारे द्वारा बोला जा रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है कि मवेशियों को गौठान में लेकर आए। किस तरह की सुविधाएं वहाँ पे मवेशियों के लिए? मवेशियों के लिए वहाँ पर अभी चूँकि मवेशी वहाँ पर है नहीं, इसलिए चारा की व्यवस्था नहीं है, लेकिन जैसे ही मवेशी आते हैं चारा की व्यवस्था कर ली जाएगी। इसके अलावा वहाँ पानी, पेयजल वगैरह की सुविधाएं हैं। निगम चिरमिरी के अंतर्गत में 4,000 से अधिक सिर्फ गायों की संख्या है, तो क्या नगर निगम के सभी जानवरों को यदि गौठान में रखने की व्यवस्था उपयुक्त होगी? जैसे कि बीते वर्ष में न तो पशुओं को चारा खिलाने की व्यवस्था थी और न ही रहने की सुविधा। ऐसी हालत पे क्या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की योजना को जमीनी स्तर पे पूरा किया जाएगा, या फिर कागजों पर चारा घोटाला की योजना? पिछले साल की तरह डोमन हिल में गाय मालिकों का रोना देखा जा सकता था। आवारा गाय कांजी हाउस के बगल में घूम रहे हैं, लेकिन निजी गाय जो कि खाना पीना मालिकों द्वारा दिया जा रहा था, सिर्फ 1 घंटे घूमने के निकले गायों को पकड़कर कांजी हाउस में जमा कर दिया जाता था, और 1 दिन का खाने का खर्च 350 रुपए वसूल किया जाता था, जिसके अतिरिक्त 500 रुपए की मांग भी की जाती थी। कुल 1 दिन का भुगतान राशि 850 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जोड़ा जाता था। बाद में गाय मालिकों से मात्र 500 रुपए लेकर छोड़ दिया जाता था, जो कि बिना रसीद के। चिरमिरी नगर पालिक निगम एक ही विभाग की नहीं, ऐसे मलाई वाले कार्यों का काम एक ही कर्मचारियों के हाथ में रहना ही ये कई वर्षों से होता आ रहा है। कारण एक ग्रुप के कर्मचारी 20 वर्षों से अधिक पदस्थ होने का नतीजा है, जिसके कारण ये चारा घोटाला होना स्वाभाविक है। जब ये मंजर
एक विभाग के साथ है तो अनुमान लगाया जा सकता है कि क्या स्थिति होगी पूरे नगर निगम चिरमिरी में। सभी विभागों में क्यों नहीं हो पाया चिरमिरी नगर निगम वार्ड समितियों का गठन। ये नगर पालिक निगम अधिनियम के तहत अनिवार्य मुख्य कार्यों में से एक।